सामान्य सीट से लड़ना नहीं लड़ना तो उनके पार्टी को जो सीट मिलेगा उसमें उनको तय करने का अधिकार है। चिराग पासवान के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बने। अभी इस संबंध में तो चिराग पासवान जी का बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। में लगे हैं कि दलित के बड़े नेता कौन, मांझी या फिर चिराग? नहीं, ये अरे दलित बिहार में एनडीए के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी कर रहे हैं, पर अरुण भारती चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि वो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि वो सभी के नेता हैं। पार्टी के द्वारा सर्वे करवाया गया, पार्टी के लोग और बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। बात करने के लिए नीरज कुमार है। क्या कहिएगा? आप तो चिराग पासवान की पार्टी सर्वे भी करवाती है। तो सर्वे तो करवाना ही चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है तो हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब सर्वे करवाता है। ये तो नई व्यवस्था आई है। राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि सर्वे की टीम आती है, उसको हायर करता है और लोग सर्वे करवाते हैं। और सामान्य सीट से लड़ना नहीं लड़ना तो उनके पार्टी को जो सीट मिलेगा उसमें उनको तय करने का अधिकार है। उसमें कौन किसी को रोकेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के वो सदस्य है, तो और एनडीए के घटक दल के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, घटक दल के सुप्रीमो हैं, उनकी इच्छा होगी कि हम चुनाव लड़ें तो चुनाव लड़ सकते हैं। और सामान्य सीट से लड़ना ये कोई अजूबा घटना नहीं है। इसके पहले भी लोग लड़ चुके हैं। इसी बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, 1995 का विधानसभा चुनाव था। लालू यादव ने चुनौती दिया कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं एक दिन एक पैर रखने भी नहीं जाऊंगा, और नीतीश कुमार जी पैर रखने नहीं गए, जबकि लालू यादव साक्षात जाकर जनता के बीच दंडवत हो गए कि नहीं नहीं, हम बोल तो दिए थे लेकिन हम अब चुनाव प्रचार में घूमेंगे। तो ऐसी घटनाएं तो हुई है। श्री बाबू थे इस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, वो मुंगेर से चुनाव लड़ते थे, वो क्षेत्र नहीं जाते थे कि मैंने सेवा किया है तो हमको वोट दीजिए। यही वासुदेव बाबू थे विधान परिषद सदस्य शिक्षक क्षेत्र के, वह कहते थे सार्वजनिक रूप से कि 6 साल में मौका मिला है, हमको हरा दीजिए, हम शादी विवाह इस समय नहीं जा पाएंगे, हमारा उम्र नहीं है ये सब करने का। तो अपना अपना नजरिया है, सबको अधिकार है। पर चिराग पासवान की पार्टी की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। चिराग पासवान जी ने यह तय किया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार की और एनडीए की सरकार बनाना है। तो प्रेशर किस बात का है? प्रेशर किसको कहते हैं भाई? गठबंधन के घटक दल में आपको मर्जी होगा, अब हमारा सीट जो मिलेगा हमको, हम किसको लड़ाएंगे, कौन लड़ना चाहेगा, तो कोई रोक सकता है किसी को? कैसे रोकिएगा आप? उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी इच्छा होगी तो लड़ेंगे चुनाव, और चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए मजबूते होगा ना भाई। लड़ेंगे राज्य के अंदर में चुनाव तो पूरा समय देंगे तो एनडीए को मजबूती मिलेगी। नहीं करें बिहार में मुख्य भूमिका निभाए, ऐसा उनके पार्टी के लोग। और मुख्य भूमिका निभाने के लिए जो सीट का आवंटन होगा, जब सफलता हमारी शानदार होगी, जिसकी पूरी संभावना है, तो मुख्य भूमिका में रहेंगे भाई। एनडीए में जब घटक दल में आप हैं, जब माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के काम के बुनियाद पर आप दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका में है। और आपके जिम्मा तो युवा का विभाग मिला हुआ है, युवा खेल संस्कृति विभाग। तो बिहार का युवा, देश का युवा सब आपकी ओर टकटकी लगाए हुए है कि उसको नई सोच, नई दिशा दीजिएगा। इसमें कौन नई बात? चिराग पासवान के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बने। अभी इस संबंध में तो चिराग पासवान जी का बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तब किनके बयान को महत्वपूर्ण माने? जब उन्हीं का बयान है, अभी राजगीर में बयान दिए हैं, तेजस्वी पर तंज भी कसे हैं कि नौकरी के बदले जमीन जो दिए वो लौटा दें। तो साफ साफ है कि नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, इसलिए कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। अच्छा, मांझी जी और चिराग पासवान के पार्टी के लोग लगातार आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। मांझी जी डायरेक्ट कहते हैं कि चिराग पासवान अभी नासमझ हैं। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी हो अथवा चिराग पासवान जी हो, दोनों केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके यह कह रहे हैं
कि आपके नेतृत्व में चुनाव होना है, आपको मुख्यमंत्री बनाना है। अब इसके अलावा कोई अपवाद स्वरूप कोई बात हो जाती है तो उससे गठबंधन के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ना है। लड़ तो रहे हैं ना भाई आपस में दोनों। अरे भाई अब यह कह रहे हैं सो महत्वपूर्ण है कि 2025 में नीतीश कुमार को सरकार बनाएंगे, इसलिए ये तात्कालिक कोई घटना के आधार पर अपवाद स्वरूप दोनों साबित करने में लगे हैं कि दलित के बड़े नेता कौन, मांझी या फिर चिराग। नहीं, ये अरे दलित बिहार में एनडीए के साथ है, दलित को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के पिता का राज में नरसंहार होता था, कत्लेआम मचता था। आज तक कोई गुनाहगार जेल में कौन है जो बताइए जरा, बात है नरसंहार का गुनाहगार किस जेल में है? लालू यादव के समय तो फ्री होल्ड था। तो दलितों को इस बात का एहसास नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और मुख्यमंत्री उनको सैल्यूट करते हैं। ये सबको महसूस है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अपने कार्यकाल में दलितों का सशक्तिकरण किया, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी आईएएस को बना दिया गया। देखो दलित समुदाय का व्यक्ति है, ये आपके इसके सेक्रेटरी रहिएगा। ये नीतीश कुमार जी ने काम किया है। अच्छा, रितलाल यादव जेल में बंद है, उनके मारने की साजिश हो रही है, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। पुलिस के लोग हैं जो दीवार छड़प के जाते हैं, रितलाल की पत्नी को, बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। ये तमाम बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए। मिलने का अधिकार है तो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव को दुलरुआ है। तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार उनके लिए किया। सरकार पर आरोप लगा रही है, बांका गए, अब बगले में भागलपुर जेल है तो मिलने के लिए नहीं गए तेजस्वी यादव। और जब एकमात्र अब तक बयान दिया कि साजिश के तहत फंसा दिया गया है। बाकी तो विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा रितलाल जी के परिवार से कि आप लालू यादव एंड कंपनी सुभाष यादव के लिए जा सकता है, कोडरमा किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, बालू माफिया का। और रितलाल यादव दुलरुआ विधायक इनका रहा है, इतना जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। हालांकि बेचारा को संयोग नहीं मिला, तो 8 एकड़ जमीन, लगभग 6 एकड़ जमीन दानोपुर में है, उधर ध्यान नहीं गया रितलाल यादव का कि लालू यादव का जमीन है। उधर ध्यान देते तो संकट का और समाधान का रास्ता निकलता। इसे विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, उनके परिवारजनों ने कहा है, वो तो उस पर निर्देश अध्यक्ष जी देंगे। नहीं, पर उनकी पत्नी कह रही है कि हम अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको मार दिया जाएगा, हमारे बच्चे को मार दिया जाएगा। अरे इस बिहार में यह सब बोलने से चलने वाला नहीं है। यहाँ जू सफारी है, बाघ खुला में घूमता है राजगीर में, अब आदमी भी खुला में घूमता है। न बाघ आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है, न आदमी बाघ को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे बड़ा कानून का राज का पैमाना क्या है? चलिए, नीरज कुमार क्या कुछ करे थे, आपने वो तमाम बयानों को सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट विहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।